आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अमेरिका क्यों कूद गया है? अमेरिका, पाकिस्तान, मतलब क्या मिल रहा है इनको? देखिए, यहाँ पे अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल दिया। अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई देखो, रिलीजियस ऑफ फ्रीडम है हमारे संविधान में, तो भारत को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो भारत ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने बोला है कि भाई ये जो मोटिवेटेड कमेंट्स है ना, वी आर नॉट वेलकमिंग इट। मलाला यूसुफजई देखा आपने पाकिस्तान को देखा। खैर, पाकिस्तान को तो हम सीरियसली लेते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि अमेरिका ने बोला है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, इट इंक्लूड्स एबिलिटी टू चूज रिलीजियस अटायर। बिल्कुल ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम जो है, क्या किसी को पहनना है वो बिल्कुल चूज करने के लिए आजाद है। अगर उसको हिजाब पहनना है, अगर उसको बुर्का पहनना है, अगर उसको पगड़ी पहननी है, तो रिलीजियस फ्रीडम इंक्लूड्स द एबिलिटी टू चूज वंस रिलीजन। ये राशिद हुसैन, जो कि अमेरिका एम्बेसडर एट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इन्होंने ट्वीट किया है, इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य जो है, इट शुड नॉट डिटरमाइन द परमिसिबिलिटी ऑफ रिलीजियस क्लोथिंग। हिजाब बैन्स इन स्कूल वायलेट रिलीजियस फ्रीडम एंड स्टिग्मेटाइज एंड मार्जिनलाइज वुमेन एंड गर्ल्स। देखिए, यहां पे सीधा सीधा बोल दिया है कि भाई देखो, रिलीजियस फ्रीडम है, भारत में जो ये वायलेशन हो रहा है, ये औरतों को स्टिग्मेटाइज कर रहा है और उनको मार्जिनलाइज कर रहा है, बिल्कुल अलग थलग कर रहा है। इसी पे अब देखिए, जैसे अमेरिका ने ये बोला, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम इंक्लूड्स एबिलिटी टू चूज वंस रिलीजियस अटायर। भाई, जो भी धार्मिक क्लोथिंग है या जो भी धर्म ने ये बोला है, पहली बात तो मैंने कल ही बताया था, हिजाब इस्लाम से बहुत पहले आया है। ठीक है, हिजाब पहनना मतलब हाई वुमेन, जो रिस्पेक्टेड हाई वुमेन होती थी, वो पहनती थी, और कुरान में भी इसका जिक्र आया है, बट ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अगली बात, कुरान में इसका 7 बार जिक्र आया है, बट कहीं ये नहीं लिखा है कि नहीं आपको पहनना ही पहनना है। दूसरी चीज, यहां पे बोल रहे हैं कि इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटक शुड नॉट डिटरमाइन द परमिसिबिलिटी, पता नहीं मुझे स्लिप ऑफ टंग कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ऑफ रिलीजियस एंड क्लोथिंग। तो ये स्टिग्मेटाइज एंड मार्जिनलाइज कर रहा है वुमेन एंड गर्ल्स। देखिए, सबसे बेस्ट यही है कि एजुकेशन इज इन नीड। भाई, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है और हर किसी को पढ़ना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो अगर हर कोई पढ़ाई करे और अगर इस मामले को थोड़ा सा रोक दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं कि नहीं, मामले को तो तवज्जो देनी ही देनी है। और अब ये भाई देखिए, पहले कर्नाटक में, उडुपी, फिर पूरे स्टेट में, फिर पूरे भारत में, और अब ये ग्लोबल हो गया है, अब ये ग्लोबल मुद्दा हो गया है। इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी और डिप्लोमेट है, जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अनाउंस किया है, और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो पहले सरकारी ऑफिशियल हैं जिन्होंने पब्लिकली कमेंट किया। भारत और अमेरिका के रिश्ते आपको पता ही है, जब कमला हैरिस उस देश की उपराष्ट्रपति हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ये जो कमेंट हैं, ये आए और उसके बाद यही बोला कि मोटिवेटेड कमेंट्स आर नॉट वेलकम। और यहां पे जो बाइलेटरल मीटिंग हो रही थी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के साथ, उसी के साइडलाइन में यह हिसाब किताब रहा। पाकिस्तान के देखिए, शाह महमूद कुरैशी ने क्या बोला, ग्रेव वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए, डिप्राइविंग मुस्लिम गर्ल्स ऑफ एन एजुकेशन इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। फंडामेंटल ह्यूमन राइट का इट्स अ ग्रेव वायलेशन। देखिए, मजाक कर रही है। टू डिनाई एनीवन दिस फंडामेंटल राइट एंड टेरराइज देम फॉर वियरिंग अ हिजाब इज एब्सोल्युटली ऑप्रेसिव। बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव है कि हिजाब आप पहन के रोक दो। वर्ल्ड मस्ट रियलाइज दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट प्लान ऑफ, ये देखिए कितना गलत वर्ड, गेटोइजेशन ऑफ मुस्लिम। जो घेटो पता ही ना कि जो सबसे निचले तर्क को घेटोस बोला जाता है। जब ज्यूइश होलोकॉस्ट हुआ तो उनको घेटोस में रखा गया, एक ऐसी लोकेलिटी जो बिल्कुल एकदम, मतलब इट्स अ वेरी बैड वर्ड। अब यहां पे दो चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, पहली बार अमेरिका, ये पहली बार नहीं जब अमेरिका ने ऐसा कुछ बोला है। अमेरिका ऐसा बोलता रहता है। अमेरिका की ये जो यूनिट है ना, इंटरनेशनल फ्रीडम, ये जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब भी बोलते रहते थे। दो चीजें समझनी चाहिए, हम सब अमेरिका में रहते हैं और हम सबको पता है यहां पे कितनी फ्रीडम है। दूसरी बात,
पाकिस्तान तो इसकी बात नहीं करे, ठीक है, जहां पे औरतों को कुछ भी नहीं है। मलाला यूसुफजई बहुत कह रही हैं कि ये गलत है, ठीक है, चलिए हिजाब लाना है नहीं लाना है वो तो अभी कोर्ट डिसाइड करेगा। यहां पे मेन चीज है एजुकेशन, किसी को पढ़ाई से आपको दूर नहीं रखना है। तो यहां मलाला यूसुफजई को बीचों बीच गोली मारी थी, ठीक है, यहां पे गोली मारी गई थी, और पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई का करारा विरोध होता है। वो देश ये बात कह रहा है जिसका ह्यूमन राइट्स में रिकॉर्ड अगर आप देख लो तो जेनोसाइड मचाए, उन्होंने कत्लेआम मचाए 1971 में। दूसरा पॉइंट, अभी भी कत्लेआम मचा रहे हैं, सरेआम हिंदुओं को उठा लिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है ना। ब्लास्फेमी लॉ है जहां पे कि आप धर्म के खिलाफ, कोई लॉ, अभी एक प्रोग्रेसिव लॉ आया था रेप के खिलाफ, केमिकल कास्ट्रेशन एक लॉ आया था। तो यहां पे जो कोई भी अगर कानून पास होता है तो इस्लामिक काउंसिल बैठती है, और अगर वो बोलते कि ये धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, तो उसको पास ही नहीं किया जाता। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये घटिया सा, ये अजीबोगरीब, इलॉजिकल, ये इन्हीं से ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना, क्योंकि अजीबोगरीब बातें भी करते रहते हैं। दूसरी चीज अमेरिका की बात है, तो अमेरिका को भारत ने साफ साफ बोला, भाई देखो अभी ये मामला कोर्ट में है, आप ऐसे ये इस तरीके के कमेंट्स वी आर नॉट वेलकमिंग, हम इसको बिल्कुल भी वेलकम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मामला पहली बात कोर्ट में है, अभी कोर्ट डिसाइड करेगा, एक प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, हमको पता है संविधान में क्या लिखा है और हम संविधान के ही हिसाब से चलते हैं, है ना। फिलहाल अभी हाईकोर्ट में मामला गया है, पहले जस्टिस दीक्षित की बेंच, कृष्ण दीक्षित की बेंच थी, और अब इसको 3 जजेस की बेंच सुन रही है। जो भी होगा हम बताएंगे, लेकिन भारत ने कड़ी टिप्पणी की है, इस पे आपत्ति जताते हुए ये बोला है कि भाई ये सही नहीं है, हम इसको वेलकम नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि साजिश सी होती रह रही है। अभी आपने देखी डोमिनोज, KFC, और अभी जो पाकिस्तान में सॉलिडेरिटी डे ऑफ कश्मीर 5 फरवरी को भी हुआ ना, तो ये जो पाकिस्तान की यूनिट्स है, डोमिनोज, KFC, Hyundai, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। और आप समझिए कि कितनी बेइज्जती हुई, यहाँ पे डोमिनोज को माफी मांगनी पड़ी, KFC को माफी मांगनी पड़ी, Hyundai को माफी मांगनी पड़ी, जितने भी ब्रांड्स हैं सबको माफी मांगनी पड़ी लाइन से। तो पाकिस्तान कर क्या रहा है उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, और फिर मतलब अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ अमेरिका ये भारत के ऊपर पता नहीं क्यों आरोप लगाता है कि माइनॉरिटीज की यहाँ पे रक्षा नहीं की जाती, बल्कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में माइनॉरिटीज के लिए भी प्रावधान है। भाई पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स भारत में हैं, ठीक है। तो ये कुछ समझ ही नहीं आता कि ये किस तरीके का बयान जारी कर रही हैं। ओके, तो फिलहाल ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।